हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे एंड पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हमारा गुडविल का 5th क्लास है। आई होप आपने पहले के 4 वीडियोस देख लिए होंगे, 4 क्लासेस अप टू डेट होंगे। एंड आज हम लोग नया कॉन्सेप्ट करेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे क्लासेस के लिए एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करिएगा, सो दैट रिवीजन के टाइम में आपको स्कैटर्ड फॉर्म में ना मिले, कोई ये कॉपी में कोई वो कॉपी के पीछे। प्लीज़ डोंट डू दिस। एक सेपरेट कॉपी इज्जत से न्यू कॉपी मेंटेन करिएगा। ओके, छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरे लिए, तो आप इतना कर ही सकते हो ना। आई नो आप बहुत अच्छे बच्चे हो मेरे, आप गुड स्टूडेंट्स हो। चलिए, अब हम नेक्स्ट चीज़ देखेंगे कि हमने क्या आपने रिवीजन किया था पहले के क्लासेस का? नहीं किया है, पता था नहीं करोगे। कोई नहीं कोई नहीं, मैं हूँ ना। किसका है तुमको इंतज़ार, मैं हूँ ना। देख लो इधर तो एक बार, मैं हूँ ना। सॉरी, आई सिंग वेरी बैड। कोई नहीं। तो हमने रिवीजन करना है। रिवीजन क्या चीज़ का करना है? गुडविल का। गुडविल हमने देखा था। गुडविल इज़ व्हाट? गुडविल इज़ आवर इंटेंजिबल एसेट, जिसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बट इट इज़ एन एसेट, हमें बेनिफिट देगा। दूसरा चीज़ हमने क्या देखा था? जल्दी 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 बोलो, जल्दी बोलो। हमने बोला था कि एक फर्म का रेपुटेशन है जो हमें फ्यूचर प्रॉफिट अर्न करने के लिए इनेबल करता है। हम आज मेहनत करके फ्यूचर में प्रॉफिट कमा सकते हैं। फिर हमने क्या देखा था कि गुडविल कितने टाइप्स के होते हैं। एक परचेज्ड होता है, एक सेल्फ जनरेटेड होता है। ठीक है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है। फिर हमने देखा था परचेज गुडविल से हमारा दिमाग में क्या आया था? वही फर्म का वैल्यू था हमारा, फर्म की वैल्यू थी हमारी। और फर्म की वैल्यू के दूसरा नाम क्या है? क्या है? क्या है? याद आया दिमाग में? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन था हमारा नाम। ठीक है, परचेज कंसिडरेशन से जब हम लोग ज़्यादा पे कर रहे हैं, परचेज कंसिडरेशन से ज़्यादा पे कर रहे हैं हम, मान लीजिए परचेज कंसिडरेशन 3 लाख का पे कर रहे हैं, 5 लाख डिफरेंस अमाउंट, 2 लाख किसके लिए? फॉर हमारा गुडविल जी के लिए। मतलब हमने इतना का गुडविल कमाया है, उसके लिए हम पे तो करना ही होगा। वो पे किया। फिर हमने सावधान इंडिया सवाल देखा था। हमारा ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो का हमारा एस्टिमेशन है, वो क्या हमारे बुक ऑफ अकाउंट्स में आएगा? नो, बिग फैट नो। ये कौन बोलता है? ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोलता है। फिर हमने देखा था कि गुडविल निकालने के कितने मेथड्स होते हैं। 3 मेथड्स होते हैं। क्या होते हैं? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड थर्ड इज़ आवर कैपिटलाइजेशन मेथड। ओके, हमने एवरेज प्रॉफिट देखा था, बहुत सिंपल है। प्रॉफिट को एवरेज निकाल लो, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ ईयर्स, एंड उसको हम लोग मल्टीप्लाई किससे करते थे? मल्टीप्लाई करते थे ईयर्स ऑफ परचेज से। मेरा बच्चा लोग बता देगा ईयर ऑफ परचेज क्या है, क्या है, समझा देगा मेरे को। ईयर्स ऑफ परचेज कुछ नहीं है। अरे 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 मैम, वही तो है आपका ईयर्स ऑफ परचेज। जितना आपने एवरेज कमाया है, मान लीजिए 20 के इंटू 3, आपने 60 के आपका होगा गुडविल ही तो होगा। मैं बोली समझा बेटा कैसे होगा? बोला आपने कि ये 20 के मैम हम अपना फॉर्म में ना एवरेजली कमा रहे थे, और हम सोचे ना कि मैम ये 3 साल तो और कमा ही लेंगे, तो ये जो हमारा 60 के आया है ना हमारे पॉकेट में, वो हमारा गुडविल के लिए आया है। तो मैं बोली अच्छा वो ऐसा है, ठीक है। ओके चलिए, वेरी गुड, आप समझ गए थे इतना तक। फिर हमने एडजस्टमेंट देखा था, प्रॉफिट लेके एबनॉर्मल गेन अगर हमारा प्रॉफिट में घुसा हुआ है, एबनॉर्मल लॉस घुसा हुआ है, उसको कैसे हटाएंगे। प्रॉफिट का पॉजिटिव बैलेंस होता है, ठीक है ना। आपने देखा था प्रॉफिट का पॉजिटिव बैलेंस होता है। अगर प्रॉफिट को बढ़ाना है, दैट मीन्स अगर प्रॉफिट के अंदर कोई एबनॉर्मल लॉस ढुका है, तो हमारा प्रॉफिट लॉस टकराया प्रॉफिट से, मतलब प्रॉफिट कमा दिया होगा। प्रॉफिट कमा दिया है, प्रॉफिट को बढ़ाना है, बढ़ाने के लिए प्लस करेंगे। अगर हमारा प्रॉफिट में प्रॉफिट ढुका हुआ है, तो प्रॉफिट को कमाना है, कमाने के लिए माइनस करेंगे। सेम चीज़ लॉस में भी आपने देखा था। लॉस अगर है और लॉस में और लॉस घुसा हुआ है, लॉस है अगर लॉस में और लॉस घुसा हुआ है, तो उस लॉस को निकालना है। निकालने के लिए प्लस करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस से ही तो घटता है ना लॉस। और फिर अगर लॉस है उसमें आपका प्रॉफिट घुसा हुआ है, अगर लॉस में आपका प्रॉफिट है तो आपका लॉस कमा हुआ होगा। ऑब्वियसली ना, लॉस में आपका प्रॉफिट है तो लॉस कमा हुआ होगा, तो आप उसमें क्या करोगे? आप
कमा है तो बढ़ाओगे, बढ़ाते कैसे लॉस को, माइनस करके, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। इतना तो आपने देखा था। फिर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, जितना स्टार मारना है मार दो। डिप्रिसिएशन भैया ये बहुत दिमाग ख़राब करता है हमारा। ये हम देखा था कि पर एनम अगर फ्लैट रेट लगाते हैं, मिसिंग रहने से हम फ्लैट रेट लगाते हैं। मिसिंग मतलब हमारा पर एनम नहीं दिया है, ओनली 25% दिया है, मतलब हम पूरा ईयर का डिप्रिसिएशन लगाएंगे। लेकिन अगर पर एनम देता तो हम मंथ्स कैलकुलेट करते, दिसंबर से, जनवरी से, जब भी, ठीक है। लेकिन पर एनम नहीं रहेगा तो हम पूरा 1 ईयर का लगाएंगे। ओके ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए इतना तक हमने देखा था लास्ट क्लास एंड थोड़ा सा सम्स किया था हमने। आज की क्लास में हम 11 का एक छोटा सा चीज़ आपको डिस्कस करेंगे, आपको फटाक से याद आ जाएगा। हाँ चलिए, 11 में आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, याद है ट्रेडिंग अकाउंट। हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट आप बनाते थे। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट इतना तो पता ही है आपको। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आता था, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आता था, और यहाँ पे जितना एक्सपेंसेस करते थे और यहाँ पे जितना आपका इनकम रहता था, जो डायरेक्ट इनकम था, आता था ना, याद है ना फाइनल अकाउंट्स। चलिए, तो यहाँ पे हम बैलेंस अपना लिखते थे ओपनिंग का, यहाँ पे क्लोजिंग का। अच्छा, अब आपने लेजर किया है मेरा बच्चा लोग, जब लेजर किया ना आप लोग, तो आपने एक चीज़ देखा होगा, बैलेंस बचता है ना, तो अब बैलेंस को क्या करते हैं, आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपका, यहाँ पे बैलेंस सीडी आया ये ईयर का 2020 का, तो जब आप 2021 बनाओगे ना, तो आपका ये जो सीडी है ना, ये आपका बीडी बन जाएगा। ऑब्वियस सा बात है, आप बैंक के है, आपका बैंक में 20,000 है, मान लीजिए आपने कुछ खर्चे कर दिए हैं, आपका बैलेंस बचा है 15,000, तो आप यही 15,000 को तो नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड करोगे ना, फिर आप और खर्चे करोगे और इनकम होंगे, तो आप यहाँ पे अपना फिर बैलेंस लिखोगे, फिर वो अगला साल 2022 में कैरी ऑन होगा। समझ में आया? वही हमारा क्लोजिंग स्टॉक का कंसेप्ट है। अब हमारा इसमें क्लोजिंग स्टॉक का क्या कंसेप्ट है मैम, ये तो बताइए। बता रही हूँ, धीरे रखो भैया, आस्ते आस्ते, छलिया मत करो, रुको, वेट। चलिए, आपको ये तो पता होगा ना कि अगर जो चीज़ हमारा क्रेडिट में आता है वो हमारा इनकम साइड जनरली ट्रीट होता है, एंड डेबिट वाला एक्सपेंस वाला, आपको तो पता ही होगा ये चीज़। हाँ, तो अगर हमारा ये वाला साइड में कोई चीज़ ज़्यादा हो, मान लीजिए आप यहाँ पे ना आपका क्लोजिंग स्टॉक है, हाँ आपका क्लोजिंग स्टॉक है, होना चाहिए था 10,000, लेकिन मैंने ना गलती से यहाँ पे उसको 11,000 लिख दिया है, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा आपका, बताइए जल्दी से मेरे को, आपका क्या बढ़ा हुआ है, एक्सपेंसेस बढ़ा हुआ है कि आपका प्रॉफिट वाला कलम बढ़ा हुआ है? कौन सा कलम बढ़ा हुआ है? ऑफ कोर्स ये वाला कलम बढ़ा हुआ है, क्योंकि हमने क्लोजिंग स्टॉक को 11,000 लिखा है, 1,000 से ना हम लोग ओवर वैल्यू किया है। क्या बोला दीदी, कुछ नहीं समझ आया, सब सर के ऊपर से हाईवे बन गया। ठीक है, फिर से समझा रही हूँ मैं। आपका ये वाला साइड आपका इनकम वाला साइड होता है, और ये वाला आपका एक्सपेंसेस वाला। इतना तो मालूम है ना, इतना तो मालूम है आपको, ठीक है। अब मैं बोली कि मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई चीज़ बढ़ा हुआ है, ठीक है ना, बढ़ा हुआ से मतलब इंक्रीज़ है। मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये 1K से आपका मान लीजिए बढ़ा हुआ है, तो बढ़ा होना चाहिए था क्या, नहीं ना, तो गलत एस्टिमेशन हो जाएगा ना। तो बढ़ा हुआ तो क्या करना होगा, कमाना होगा, घटाना होगा ना, उसको कमाना होगा। कमाने के लिए आप क्या करते हैं, माइनस करते हैं, माइनस करते हैं यहाँ पे। तो आपका प्रॉफिट वाला साइड क्रेडिट वाला साइड है। आप ही सोच के देखिए, क्रेडिट वाला तो आपका, अगर ये क्रेडिट वाला चीज़ आपका प्रॉफिट मान लीजिए 22,000 है, और आपका 1,000 का स्टॉक, आपका क्लोजिंग स्टॉक आपका ओवर वैल्यूड है, ठीक है ना, आपका 1,000 से बस ओवर वैल्यूड है। अगर ये 1,000 से ओवर वैल्यूड ना हो तो आपका क्लोजिंग स्टॉक एकदम करेक्ट होता। अगर ये इसमें ऐड होगा तो आपका प्रॉफिट तो 23,000 है, 23,000 हो जाएगा ना, जो कि बढ़ा हुआ दिखा रहा है, प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखा रहा है। प्रॉफिट क्या बढ़ा होना चाहिए था, बताइए जल्दी से बताइए, प्रॉफिट बढ़ा होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। प्रॉफिट को कमाना है, कमाने के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मतलब अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू होता है, आप लिख लीजिए कॉपी में, इफ़ क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू होता है,
देखिए, लिखने से पहले आपको समझना होगा, क्योंकि आप लिखा हुआ चीज़ 2 दिन में भूल जाएंगे, समझा हुआ चीज़ ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। देखिए, अगर यहाँ आपका क्रेडिट साइड बढ़ा हुआ है तो क्रेडिट साइड में तो प्रॉफिट भी तो आता है ना आपका, तो प्रॉफिट जुड़ जाएगा, बढ़ जाएगा ना प्रॉफिट। क्रेडिट साइड में प्रॉफिट भी आता है, क्रेडिट साइड का ये स्टॉक भी ओवर वैल्यूड है, तो आपका प्रॉफिट भी तो अल्टीमेटली बढ़ा ही हुआ दिखाएगा ना, ठीक है ना। तो आपको प्रॉफिट को कमाना है, कमाने वाला स्टेप तो आप जानते ही है, कमाने के लिए प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। आप इतना समझे ना, पहले आप समझे ना इतना कि क्लोजिंग स्टॉक अगर आपका बढ़ा है तो ये क्रेडिट साइड में आता है, और क्रेडिट साइड में आपका प्रॉफिट भी तो आता है, आपका प्रॉफिट भी तो आता है। अगर ये दोनों एक साथ क्रेडिट साइड में बढ़ा हुआ है, ये क्रेडिट चीज़ वाला बढ़ा हुआ है, तो आपका प्रॉफिट भी तो क्रेडिट वाला ही है, ये भी तो बढ़ गया ना, ठीक है। आप समझ गए ना, कम समझ गए ना आप ये, ठीक है। तो उसको माइनस कर देंगे। अब हम दूसरा चीज़ देखते हैं। अगर हमारा यही क्लोजिंग स्टॉक हमारा अंडर वैल्यू होता, मतलब अगर हम गलत उसको अंडर वैल्यू, उसको 1000 से कम हम अगर टोटलिंग करते, 10,000 का है, हम 9,000 लिखते हैं यहाँ पे, मतलब 1000 से हम कम दिखाए, ठीक है। 9,000 लिखते 10 के बजाय हम यहाँ पे ना 9,000 लिखते, तो हमारा 1,000 से कमा हुआ है, मतलब हमारा टोटल जो ये प्रॉफिट था ना, ये वाला 22,000 वाला प्रॉफिट अब हमारा 21,000 है। अब थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। क्रेडिट साइड 1,000 से कमा हुआ है, ये आपका क्रेडिट साइड है, हाँ। ये क्रेडिट साइड आपका 1,000 से और कम दिखा रहा है, इसका मतलब आपका जो प्रॉफिट है ना, आपका प्रॉफिट है वो आपका 22,000 के बजाय 21,000 है, यानी 1,000 से कमा हुआ है। अब कमा होना चाहिए था क्या, आप खुद से पूछिए, होना चाहिए था पहले, फिर एडजस्टमेंट मारिएगा, तब पेन उठाइएगा, पूछिए खुद से, होना चाहिए था 21,000, नहीं, क्यों हो गया, ये स्टॉक का अंडर वैल्यू के कारण। कितना से अंडर वैल्यू है ये, 1,000 से अंडर वैल्यू। तो क्या अंडर वैल्यू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसको मेरे को ऐड करना है, ऐड करके मेरा करेक्टेड प्रॉफिट 22 के, देखिए 22 के आया ना। अगर आपका, फिर से एक बार मैं समझा रही हूँ, देखिए, अगर ये क्रेडिट साइड वाला आपका क्लोजिंग स्टॉक 1,000 नहीं, मान लीजिए 2,000 से चलिए ओवर वैल्यूड था, ठीक है। ओवर वैल्यूड मतलब होना चाहिए था 10,000, मैं बढ़ा के लिख दिया इसको 12,000, 2,000 से ओवर वैल्यूड है, तो हमारा प्रॉफिट भी 2,000 से बढ़ा हुआ होगा। होना चाहिए था, खुद से पूछिए, होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। उसको कमाना है, कमाने के लिए माइनस करेंगे तो हमारा करेक्टेड प्रॉफिट निकल आएगा, ठीक है। उसी तरह अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक ये वाला साइड, क्रेडिट साइड वाला चीज़ आपका कम हुआ था, तो आपका क्या होगा, प्रॉफिट भी तो कमा हुआ दिखाएगा। क्या कमा होना चाहिए था, नहीं नहीं नहीं, हमको सही करना है, सही करने के लिए हमें उसे उठाना होगा, उठाने के लिए प्लस करेंगे। आई होप क्लियर होगा, अगर नहीं क्लियर है तो फिर से रिवाइंड करके देखिए, ठीक है। अब चलिए, अब मैं आपको बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ, एकदम कमर कस के पानी पी के बैठ जाइए। चलिए, आई थिंक आप रेडी हैं, ठीक है। ये 2020 का मान लीजिए ट्रेडिंग अकाउंट है, हाँ, और ये 2021 का ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक, ट्रेडिंग अकाउंट है ये, ठीक है। अब आपने ये जो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आप लिखते हो ना, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे, ये क्लोजिंग स्टॉक जब आपका अकाउंट्स का बुक बंद होगा, तब यही चीज़ का तो क्लोजिंग स्टॉक आपका नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। अरे नहीं समझ आया क्या, दुकान बढ़ाते समय आपके पास 5 पेन बचे थे, रात को आप दुकान बढ़ाए, आप पेन बेचते हैं, 5 पेन बचा था आपका, तो कल सुबह जब आप दुकान खोलोगे तो आपके पास तो वो 5 पेन रहेगा ना, जादू तो नहीं हो जाएगा, उड़ तो नहीं जाएगा ना। तो वही तो आपका ओपनिंग स्टॉक हो गया, और ये आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया। आई होप ये ज़्यादा क्लियर होगा आपके लिए, हाँ। तो यही क्लोजिंग स्टॉक आपका नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड होके ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। अब बहुत क्रूशियल चीज़ मैं बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा। चलिए, ये मान लीजिए 2020 का ये ट्रेडिंग अकाउंट है, और ये 2021 का है, हाँ। अगर 2020 में आपका ये क्लोजिंग स्टॉक है 20,000 का, तो ऑब्वियसली अगले साल, मतलब ये मैं कब का बात कर रही हूँ, 31 मार्च, ये वाला आपका यही वाला ईयर का है, ठीक है ना। अब आपका नेक्स्ट वाला ये जो ओपनिंग स्टॉक तो बनेगा, याद है ना वो दुकान वाला चीज़ मैंने अभी जो बोला, ये आपका इधर आ जाएगा, ठीक है।
तो अब आप क्या देखोगे ना, अब अभी मैंने जो तुरंत थोड़ी देर पहले बोला था कि क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड, मतलब ज़्यादा टोटल हो गया है या कम टोटल हुआ है। अगर मान लीजिए ये क्लोजिंग स्टॉक 20,000 नहीं होके मैंने 22,000 लिखा था, तो यही वाला गलत वाला चीज़ ही तो आपको नेक्स्ट ईयर भी तो फॉरवर्ड होगा। ठीक है, समझे मेरे बच्चा लोग, यही 22,000 तो आपका नेक्स्ट ईयर भी तो फॉरवर्ड हो जाएगा। अब आपका काम दो दो हो गया है, कोई नहीं, डरने का बात नहीं, आप मेरे बच्चे आप कर लेंगे। आपका क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड है तो जल्दी 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 बताइए आप क्या करोगे। सोचना नहीं है, दिमाग लगाना है, लॉजिक लगाना है। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है मतलब कौन सा साइड बढ़ा हुआ है, क्रेडिट साइड आपका बढ़ा हुआ है। क्रेडिट साइड बढ़ा हुआ है मतलब प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ होगा। प्रॉफिट बढ़ा होना चाहिए था, नो। तो प्रॉफिट को कमाना है, कमाने के लिए माइनस करेंगे। ये ईयर के लिए हमने माइनस किया, ठीक है। अब हम आए नेक्स्ट ईयर पे, इसका तो चीज़ डन हो गया, डंडना डंडन। अब हम इस साल में आए हैं तो ये हमारा डेबिट साइड है। डेबिट साइड बढ़ा है मतलब क्या समझ रहे हैं, समझिए, लर्न मत करिए, समझिए कॉन्सेप्ट को। आप समझेंगे ना, आपको ये, आप जब सीए में भी बैठेंगे या कोई और एग्ज़ाम में भी बैठेंगे तो ये वाला पढ़ा हुआ चीज़ आप तब भी नहीं भूलोगे, ठीक है। अगर डेबिट साइड बढ़ा हुआ है, आप ये बेसिक कंसेप्ट है, आपका एक्सपेंसेस वाला कलम है, दुखी वाला कलम है, आपका खर्चा वाला कलम है, आप रो रहे हैं, हाँ यहाँ पे खर्चा हो रहा है आपका, ये वाला कलम अगर बढ़ा हुआ है तो आपका यहाँ पे जो प्रॉफिट है ना, वो तो इस एक्सपेंस बदमाश के कारण तो कमा हुआ ही दिखाएगा, नहीं कमा हुआ दिखाएगा। अगर यहाँ पे आपका प्रॉफिट 50,000 का होना चाहिए था तो यहाँ पे एक्सपेंसेस 20,000 का नहीं होकर 22,000 हो गया, तो ये भी तो आपका कम के 48,000 ही हो गया होगा ना प्रॉफिट। समझ में आया, ठीक है। तो ये 48,000 को कमा के क्या हमने सही किया है, नहीं ना, हमारा प्रॉफिट कम गया है। हमें प्रॉफिट को बढ़ाना है, कितने से बढ़ाना है, अरे वही डिफरेंस अमाउंट जो गलत डेबिट कर दिया था हमने, गलत ओवर वैल्यू कर दिया था ओपनिंग स्टॉक का, ठीक है। तो हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है। अब आप देखिए, पूरा देखिए, अब आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब आप लिखिए, हाँ, पहले लिखने से आपको समझ नहीं आता, अब आप लिखेंगे, आप सोच के लिख पाएंगे, ठीक है। मैं पॉज कर रही हूँ, आप लिखिए। आई होप क्लियर हुआ होगा इतना तक आपको, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक वाला चीज़ आपका डेबिट में पड़ रहा है, एक्सपेंस है, आपका प्रॉफिट कम गया था, इसके कारण खर्चा बढ़ा, प्रॉफिट कमा दिया आपका टकरा के खर्चा से, तो आप कम गया, अब आपको उठाना है, उठाने के लिए प्लस किए आप। और उधर ऊपर वाला में तो क्लोजिंग स्टॉक आपको तो क्लियर ही हुआ हो गया होगा। क्लोजिंग स्टॉक है, लास्ट में बढ़ा हुआ है, तो हमारा क्रेडिट कॉलम है, क्रेडिट कॉलम यानी प्रॉफिट वाला भी बढ़ गया होगा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को कमाना है, कमाने के लिए माइनस। अगर अभी मैं आपको ना एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप अभी मेरे सामने करके दिखाए हो तो तब मैं जानूँगी आप समझ गए हो। चलिए थोड़ा ट्विस्ट लाऊँ। क्लोजिंग स्टॉक आपका इस बार अंडर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड बाई 5,000। चलिए ठीक है, आप चलिए करके बताइए, तो मेरे को वीडियो पॉज करिए और फटाफट करिए एडजस्टमेंट्स। आप क्या करोगे, इधर पे प्लस करोगे, माइनस करोगे, विथ रीज़न्स। अपने आप से पूछिए, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। चलिए, आई होप आपने कर लिया होगा अब तक, हाँ। तो अब 5,000 से अंडर वैल्यूड है, मतलब रीड किए पहले ही प्लस माइनस मार दिए, रीड किए ना सम को। चलिए, क्रेडिट कलम है आपका, क्रेडिट कलम अगर वो अंडर वैल्यूड है, कम हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, मतलब आपका प्रॉफिट भी तो कम हुआ होगा, तो प्रॉफिट कम हुआ है, प्रॉफिट को क्या करना है, बढ़ाना है, बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, प्लस करते हैं प्रॉफिट को, तो यहाँ पे प्लस 5,000 करेंगे, ठीक है, ये वाला ईयर का एडजस्टमेंट में। और फिर ये वाला तो गायत्री मंत्र है, ओपनिंग स्टॉक इधर आ गया, ये भी ओपनिंग स्टॉक, तू भी बदमाश, 5,000 से तो नीचे ही होगा, तो तुमको क्या करेंगे हम, तो 5,000 से नीचे है, मतलब मेरा प्रॉफिट जो है ना यहाँ पे, ये भी तो बढ़ा हुआ होगा, हाँ बढ़ा ही हुआ होगा, क्योंकि मेरा एक्सपेंसेस हम कम दिखा रहे हैं, यहाँ पे हम एक्सपेंसेस अपना कम दिखा रहे हैं, यानी कि प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ होगा, तो प्रॉफिट क्या बढ़ा हुआ होना चाहिए था, आंसर इज़ नो। हमें प्रॉफिट को बढ़ा हुआ नहीं दिखाना है, कमाना है, कमाने के लिए प्रॉफिट को माइनस किए,
ठीक है। अगर यही चीज़ मैं लॉस के साथ दे दूँ तो आप कर दोगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अब मैं दूसरा एडजस्टमेंट आपको देती हूँ। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम प्रॉफिट निकालने का एक न्यू तरीका देखेंगे। आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला है ना, अब एक और सिंपल चीज़ है ना, वेटेड एवरेज। ये आप स्टैटिस्टिक्स किए होंगे 11 में। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, आपको ईयर दे देगा, ठीक है। आपको ईयर के बाद आपको वेट्स दे देगा, फिर आपको प्रॉफिट दे देगा, आपको आपका एवरेज प्रॉफिट निकाल के गुडविल निकालना है, ठीक है ना। फिर आपका ईयर मान लीजिए 20, 21, 20, 20, 20, 19 दिया है, ठीक है। फिर आपको वेट्स 1, 2, 3 दिए हैं एंड प्रॉफिट आपको मान लीजिए 10,000, 20,000, 30,000 दिया है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको वेट इंटू प्रॉफिट करके आपको वेटेड प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। वेट इंटू प्रॉफिट, तो 1 इंटू 10, 10,000, 2 इंटू 20, 40,000, 3 इंटू 30, 90,000। इसका टोटल निकाल लेना है, कितना आएगा 100, 140 के मतलब 1,40,000। अब ये जो आपका टोटल आता है ना, आप एवरेज में क्या करते थे, इसको नंबर ऑफ़ ईयर से करते थे। यहाँ पे आप वो नहीं करोगे, आप 1,40,000 को डिवाइड बाई सम ऑफ वेट्स करोगे, ठीक है ना। यहाँ पे कितना आ रहा है सम, 336 आ रहा है, तो यहाँ पे 6 से 1,40,000 डिवाइड बाई 6, तो आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो गया, टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाई वेट सम ऑफ वेट्स, ओके। तो आपका ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट से वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकला। इसको आप नंबर ऑफ़ ईयर से परचेज कर दोगे तो आपको गुडविल मिल जाएगा। बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं है, एक सम करेंगे ना आपको और इजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए सम स्टार्ट करते। डरिए मत इतना सारा कलम देख के, इतना तक तो आप फेमिलियर ही हैं। ईयर प्रॉफिट एडजस्टमेंट्स प्लस माइनस होंगे, करेक्टेड प्रॉफिट, फिर करेक्टेड प्रॉफिट में वेट मल्टीप्लाई करके वेटेड प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए सम पहले रीड करते हैं। ये वाला हमारा सम है, आखिर लिखिल मैंने बोला था इतना आपको ज़रूरत नहीं है, वेट्स दे दिया है आपका, ठीक है ना। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही आपका दिया है, फर्स्ट ईयर को 1, सेकेंड ईयर को 2, ऐसे ऐसे वेट्स दिए हैं। चलिए प्रॉफिट 90,000। चलिए ये मैंने क्वेश्चन को समरी किया है, ये क्वेश्चन जो ये टेबल है ना, बस मैंने यहाँ पे कॉपी किया है, ठीक है। और एडजस्टमेंट्स, अब हम लोग चलते हैं एडजस्टमेंट्स की तरफ। देखिए देयर वाज अ एबनॉर्मल लॉस ऑफ 15,000 ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2017। कौन सा ईयर में फॉल करेगा, ये वाला ईयर में आपका एबनॉर्मल लॉस हो गया, मतलब आपका प्रॉफिट टकराया होगा लॉस से, तो प्रॉफिट घट गया होगा। अगर आपको पता है तो आप खुद से एडजस्टमेंट्स करिए स्क्रीनशॉट लेके, फिर आप मेरे से मैच करते जाइएगा। 15,000 का लॉस हो गया है, यानी आपका प्रॉफिट कमा हुआ होगा इसमें, तो आपको प्रॉफिट को बढ़ाना है 15,000 से, ठीक है। फर्स्ट वाला एडजस्टमेंट हो गया हमारा। फिर देखेंगे देयर वाज अ एबनॉर्मल गेन ऑफ 10,000 ड्यूरिंग द ईयर 2019 वाला साल में एबनॉर्मल गेन था, प्रॉफिट में प्रॉफिट टकराया हुआ होगा, तो प्रॉफिट ये वाला प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा। प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, प्रॉफिट को घटाना है, घटाने के लिए माइनस करेंगे। माइनस कितना से वैल्यू से करेंगे हम, यहाँ पे 10,000 से माइनस कर देंगे, ओके। अब फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे देयर क्लोजिंग स्टॉक वाला बच्चा आ गया। अब क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च वॉज ओवर वैल्यूड बाई 15,000। यहाँ पे 15,000 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू, सोचिए रफ वर्क बनाइए। क्लोजिंग स्टॉक है 15,000, कितना से है, कितना से मैंने कहा था ओवर वैल्यूड है, यहाँ पे 15,000 से ओवर वैल्यूड है, मतलब आपका क्रेडिट साइड आपका 15,000 से आपका ओवर वैल्यूड है, 15,000 से बढ़ा हुआ है। क्रेडिट साइड बढ़ा हुआ मतलब प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ होगा, प्रॉफिट बढ़ा हुआ है क्रेडिट में, क्योंकि प्रॉफिट भी आता है, और क्लोजिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड है तो प्रॉफिट भी ओवर वैल्यूड होगा। प्रॉफिट ओवर वैल्यूड होना चाहिए नहीं, कमाना चाहिए, कमाना है। कमाने के लिए क्या करेंगे, माइनस। तो हमारा 20 वाला ईयर में हम लोग -20 के करेंगे। 20 था नहीं, सॉरी 15 था, माय बैड। 15 के से हम कमाए। अब देखिए ट्विस्ट यहीं पे है,
अब हमारा ये वाला क्लोजिंग स्टॉक 2020 वाला हमारा 21 वाला ईयर का तो ओपनिंग बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा ये। और ये फिर ओपनिंग वाला 15K से हमारा ओवर वैल्यूड होगा, क्योंकि यहाँ पे भी तो ये ओवर वैल्यूड ही था ना, ऐसा तो नहीं यहाँ पे ओवर वैल्यू यहाँ अंडर हो जाएगा। ओवर वैल्यू हमेशा से चलते हैं तो दोनों साइड ओवर वैल्यूड ही है, ठीक है। अब 15,000 से ओवर वैल्यूड कौन सा साइड पूछिए अपने से, कौन सा साइड है? एक्सपेंसेस वाला साइड आपका ओवर वैल्यूड है। प्रॉफिट इधर आता है, बच्चा मेरा प्रॉफिट यहाँ पे कमा हुआ होगा, प्रॉफिट घट गया होगा, एक्सपेंसेस वाला साइड बढ़ा हुआ है, ओवर वैल्यूड है तो प्रॉफिट घटा हुआ होगा ना, प्रॉफिट घटा हुआ होगा, एक्सपेंसेस बढ़ा है, प्रॉफिट से टकराया होगा तो एक्सपेंसेस प्रॉफिट को कमा देता है, तो हमारा प्रॉफिट घट गया होगा, घटना चाहिए था, नहीं घटना चाहिए था, तो हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, हमारा प्रॉफिट अब नॉर्मल हो गया है। अब आप एडजस्टमेंट्स करिए, कैलकुलेट करिए। चलिए ये मैंने कैलकुलेशन कर लिया है, आप भी समझ ही गए होंगे। ये वाला चीज़ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता होगा ऐसे सम्स करने में, बट कोई नहीं, आप इसको नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है ना। जब आप रिवाइज़ करेंगे तो ये पूरा काम आएगा वीडियो पॉज करके। वेट्स दिया हुआ था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में 1 2 3 4 5, हाँ, मल्टीप्लाई करिएगा रिस्पेक्टिवली। नो 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 भगवान जी नो, भगवान जी नहीं, भगवान जी प्लीज़, भगवान जी नहीं, प्लीज़ भगवान जी, प्लीज़ भगवान जी। हाँ, तो यहाँ पे 5 है, मल्टीप्लाई करके चलिए ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया है, आप भी देख लीजिए एक बार पूरा सम, ठीक है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको और इजी हो जाएगा। हाँ देखिए यहाँ पे 31 मार्च का प्रॉफिट इतना था, एडजस्टमेंट किया, करेक्टेड प्रॉफिट निकला, यहाँ पे ऐड ऑन करके यहाँ से फिर मैंने यहाँ से ऐड ऑन किया, फिर यहाँ पे वेट से मल्टीप्लाई करके वेटेड प्रॉफिट निकाला, ये सब निकाल लिया। वेट्स का टोटल करने से आपको 3 3 6 4 10 एंड यहाँ पे 5, एक सेकेंड, 190 इंटू 5 आपका होता है 9,50,000, ओके 9,50,000, 9,00,000, अरे यार 9,50,000, हाँ। तो यहाँ पे इसका टोटल करके 15 आएगा, 10, हाँ 15, और इसका मैं देख रही हूँ तो ये 21 लाख आया है इसका टोटल करके। वेटेड प्रॉफिट का टोटल किया हमने, ठीक है। हमने देखिए अब क्या क्या डिवाइड करना है, वेटेड प्रॉफिट निकाल लिया है एंड वेट्स का टोटल निकाल लिया, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो हम कैसे करेंगे देखिए, अब दिखा रही हूँ मैं, प्लीज़ बी पेशेंट। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको मैं चाहती हूँ कि स्कैटर्ड कंसेप्ट ना हो, और एक बार आप डट के बैठे ना तो पूरा सीख के ही जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप काटा कुटी जो भी करिएगा, आपका कितना आएगा, ये आएगा 1,40,000। अब ये तो आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड आया है। अब गुडविल निकालना है, गुडविल निकालने के लिए आप इसको नंबर ऑफ़ ईयर से परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक सेकेंड, क्वेश्चन में दिया हुआ होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ 5 इयर्स प्रॉफिट दिया हुआ है, 5 इयर्स का, और हमें करना है 3 इयर्स का, हाँ 3 इयर्स परचेज़ का निकालना है। तो 1,40,000 इंटू 3 कर दोगे आप, तो आपको मिलेगा 4,20,000 आपका गुडविल है, हाँ 4,20,000 आपका गुडविल निकल गया, ये गुडविल, ओके। तो चलिए गाइज़ ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, वरना बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। प्लीज़ इतना तक आप लोग करके आइए, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप ये सब सम्स अपने कॉपी में लिख लोगे, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, एंड अगर बुक का आपको चाहिए तो मैं जूम इन कर दे रही हूँ, आप इसका भी ले सकते हो स्क्रीनशॉट, आई होप ले लिया होगा। देखिए सेकेंड का भी ले लीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में दूसरे सम के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, टेक केयर, बाय बाय।